प्रणाम। हम आज हमारे गांव से पास में ही एक 15 किलोमीटर दूर लोढ़ाई माता का मंदिर है और उसके दर्शन करने हम आज जा रहे हैं। मैं और मेरा दोस्त सोमेश है, दोनों साथ में ही अब चलेंगे बाइक के ऊपर, तो बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ ऊपर है मंदिर, चलते हैं मंदिर की ओर। और हम आ गए हैं यहाँ लोढ़ाई माता मंदिर में। इस पहाड़ी पर है लोढ़ाई माता का मंदिर और जाने के लिए ऊपर सीढ़ियाँ हैं। आज तो कोई नहीं दिख रहा है इधर, वरना नवरात्र में यहाँ पे बहुत बड़ी यात्रा होती है। बहुत से लोग सिर्फ नवरात्र में ही यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं। ये एक दुर्गम पहाड़ पे देवी का मंदिर है यहाँ ऊपर। हमारे पीछे जो मंदिर दिख रहा है वो हमारे गांव रिसोड से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारा गांव है रिसोड जो है वो वाशिम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, वाशिम से 40 किलोमीटर। और इस मंदिर में हम सीधे यहाँ पर मोरगवान गांव है वहाँ तक बस से आते हैं, और बस से आने के बाद 2 किलोमीटर अंदर ये गांव है, ये मंदिर है। बचपन में हम यहाँ पे आया करते थे, तब यहाँ पे ये ना तो सीढ़ियाँ थी और ना ही इधर आने के लिए कुछ रोड था। हम साइकिल पे आया करते थे बचपन में। मंदिर भी अभी बना है नया, पहले तो मंदिर भी नहीं हुआ करता था। अभी ये रोड बना है। बहुत ही शांति है इधर। हम और हमारे मित्र आए हैं साथ में, सोमेश। अब चलते हैं, आगे देखिए कितना अच्छा दृश्य है। बहुत सी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, तो थकान लग जाती है बीच में ही, पर अच्छा लगता है। ज़्यादा भीड़ नहीं है, यानी है कौन, हम दोनों ही यहाँ पे और कुछ भी भीड़ नहीं है, बस हम दोनों ही हैं। और आ चुके हैं अब ऊपर। यहाँ पर बूढ़ी मैया थी जो हमेशा ध्यान ही करते रहती थी, तो उसी के याद में ये मंदिर बनाया गया है। और यह है मंदिर। चप्पल निकाल लेते हैं यहाँ पर। इधर से जाना पड़ेगा।
यह जो मूर्ति है यह स्वयंभू मूर्ति है, ऐसे ही यहाँ पे निकली थी। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे देवी को ओटी भरने से मनोकामना पूरी होती है, इसलिए लोग यहाँ पे आके चूड़ियाँ चढ़ाते हैं और भी बहुत कुछ चढ़ाते हैं। गेट को लगा लेते हैं वरना कुत्ते अंदर चल जाएंगे। मंदिर का परिसर बहुत अच्छा है, यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती है। वो देखिए दूर से वहाँ से एक संत आ रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने कुटिया बनाई है और वहीं पे वो अपनी ध्यान साधना करते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमें बहुत गहन शांति का अनुभव होता है, इसलिए हम यही बैठ के कुछ देर विश्राम करते हैं। बहुत सुंदर और मनमोहक जगह है। यहाँ पर आने के बाद वापस जाने का मन ही नहीं करता है। इतनी सुंदर जगह है, बहुत अच्छी यहाँ पे हवा चलती है और बहुत शांति और सुकून महसूस होता है। ये जो जगह है यहाँ पर यज्ञ होता है नवरात्र में। ऐसी शांत जगह पर आने के बाद हमारा ध्यान करने का मन करता है, इसलिए हम थोड़ी देर ध्यान करते बैठे हैं। यहाँ दो बड़े पत्थर दिख रहे हैं। ऐसे मान्यता है कि यहाँ पर एक मैया गहरे ध्यान में थी और कोई नीचे से दो औरतें आई है और वो नीचे उनका खेत होने के कारण ऊपर से ही चिल्ला रही थी किसी के ऊपर। तो मैया का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने श्राप दिया, तब से वो दोनों औरतें पत्थर ही बनी हैं। वहाँ नीचे भी कुछ लोग रह रहे हैं, छोटे घर बनाकर। यह मोरगवान गांव में स्थित मंदिर है। तो यहाँ के सरपंच का हमने इंटरव्यू लिया है, तो उनका इंटरव्यू देखते हैं। आज हमारे साथ है मोरगवान गांव के सरपंच जी। ये सरपंच जी ने लोढ़ाई में बहुत सी डेवलपमेंट की है वहाँ पर, और भी उनसे अब उनकी हिस्ट्री जानेंगे लोढ़ाई माता की, और आगे और क्या प्लान है उनके वहाँ पर, ये सब जानेंगे। तो आप बताइए कि लोढ़ाई माता का मतलब उसकी इतिहास क्या था लोढ़ाई माता का? मैं 2010 को मैं पहले सेनगांव में था, सेनगांव छोड़ के मैं गांव के तरफ आ गया और 2010 से मैं गांव में रह रहा हूँ। मेरा रिसोर्ट में भी कृषि का व्यवसाय है। और उसके बाद में जैसे ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो गए 2014 में,
उसके पहले हम 2010 से वहाँ पे प्रसाद चालू किया था। हमारे गांव के सब लोगों को मिला के उनके सबका कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ 10 रुपए से जितना हो सकता है सब गांव के सभी ग्राम वासियों के पैसे उसमें लगते थे। हम गांव में भी प्रसाद बनाते थे और वहाँ लेके सबको प्रसाद बांटते थे। और 2010 से चालू हो गया। आगे जाके हमारे गांव का ग्राम पंचायत का इलेक्शन आया था, उसमें मैं खड़ा था और मैं वहाँ पे चुन के आया। तो मेरे मन में इच्छा हो गई कि बस ये लोढ़ाई माता का कैसे भी करके जीर्णोद्धार होना चाहिए। पहले पुरातन मंदिर था। पुरातन मंदिर पहले बहुत मेरे दादाजी वगैरह बोलते थे कि ये मंदिर में पहले छोटा सा मंदिर था, तो उस पर बिजली गिर गई थी। तो उसका वो अपने भर जागीर के मठ वाले ने उसका जीर्णोद्धार किया था। वो जो निर्वाणा खड़ा है वहाँ पे उन्होंने जीर्णोद्धार किया था। लेकिन वो भी उतना सही हुआ नहीं। बाद में हम सब लोगों को मिला के पंचक्रोशी में जाके, जैसे कि मेरे गांव मोरगवान, चाकोली, मोप, असोला, कुर्रा, मांडवा, जवड़ा, भरजागीर और शेलू खड़से, ये आजू बाजू के सब खेड़े को जाके सबको मिल के सबसे विनंती की कि अपन लोढ़ाई माता मंदिर का जीर्णोद्धार करना चाहिए। और मेरे मन में पहले से था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डेवलप करना ही है। तो जैसे ही सब लोगों ने सपोर्ट किया और वहाँ का पुरातन मंदिर हमने उसको हटाकर एक नया अच्छे से मंदिर का निर्माण किया। अब बाद में मैं ग्राम पंचायत का सरपंच होने की वजह से मेरे गांव से उधर जाने के लिए रास्ता नहीं था। तो पहले वो पानन थी, तो उसमें बहुत कीचड़ था। अच्छा। तो मैं MRGS के हिसाब से उसमें पानन रास्ता का निर्माण किया। अभी अच्छा है रास्ता। हाँ, अभी एक किलोमीटर का रास्ता हो गया। आगे का 2 किलोमीटर का बाकी है। वो भी मेरा सपना था लेकिन वो नहीं हुआ। अच्छा। और मैंने मेरे ग्राम पंचायत के खर्चे से वहाँ पे ऊपर में एक तार कुंपन किया। अच्छा। कि जैसे भी कि वहाँ पे पौधे लगा सकेंगे। साल में एक बार नवरात्र के अष्टमी में दसरे के पहले दिन वहाँ पे बहुत बड़ी यात्रा भरती है। सही बात। कम से कम वहाँ पे 40,000 लोग आ जाते हैं एक दिन में 40,000। और आप कम से कम यहाँ आजू बाजू में 50-100 किलोमीटर से लोग आते हैं दर्शन करने के माता जी का। और बहुत निसर्गरम्य वातावरण है। वातावरण तो बहुत ही बढ़िया है वहाँ का। वहाँ पे आने के बाद वहाँ से निकलने का मन ही नहीं करता है। ऐसे लगता है कि वही थोड़ी देर आराम से बैठे, शांतता है। और कैसे गांव से ये सब बाहर होने की वजह से और मनमोहक है। इको फ्रेंडली वातावरण है, सब बिल्कुल बढ़िया है। सही बात। मेरे गांव के सब लोगों ने हमारे गांव में से कम 1.5 लाख रुपए के ऊपर गांव वालों ने दिए, मेरे खुद के गांव वालों ने। तो मतलब सबके सहकार्य से आपने वहाँ पे डेवलपमेंट की है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरे गांव का पुरातन नाम है वहाँ पे, मोरगौन लोढ़ाई माता मंदिर मोरगौन करके है। लेकिन कुछ ऐसे बाद में इंसिडेंट्स हो गए कि उसमें कुछ तकलीफ होने लगी राजकारण की वजह से। अच्छा। तो मैं थोड़ा सा बाजू हट गया। इसलिए वो अभी भी मेरे मन में बहुत कुछ करने की चाह है, लेकिन कैसा है सबको साथ लेके करना वो अच्छा रहेगा। सही बात है, सबको साथ लेके ही डेवलपमेंट की जाती है। मैंने शुरुआत में कम से कम 8 साल तक वहाँ पे प्रसाद का शुरुआत चालू करी। अच्छा अच्छा। 8 साल से 8 साल से 8 साल से हर साल वहाँ पे भी प्रसाद दिया जाता है? हाँ, हर साल गांव में से बजा के बोले तो थाली में ढोल नगाड़े लगा के हम वहाँ पे प्रसाद लेके जाते थे। सबको बांटते थे जो भी भक्त आते थे। और हमारे गांव की प्रथा है कि हमारे गांव के सब लोग यात्रा के दिन अपने घर का भोजन बना के वहाँ जाके 9 दिन का जो उपवास रहता है वहाँ जाके छोड़ देते। अच्छा। हाँ, वहाँ पे जाके छोड़ेंगे। हमारे गांव की
प्रथा है वो, क्योंकि हमारे गांव की कुल दैवत है। अच्छा, लोढ़ाई माता हाँ। मोर गवान के गांव हाँ के आपकी कुल हाँ देवता हाँ, है। इसलिए सब लोग वहाँ पे जो भी बाल गोपाल और सब बड़े बुजुर्ग सब लोग वहाँ पे जाते हैं और अच्छी तरह से अपने सबके आराध्य देवत होने की वजह से वो धूमधाम से। बढ़िया एकदम वो 9 दिन का जो उपवास रहता है वहाँ पे जाके छोड़ देते हैं। अच्छा, तो ये पुरातन, कितना पुरातन मंदिर होगा लोढ़ाई माता कम का? से कम वो हो जाएगा, दादाजी बोलते थे कि उनके बचपन से हाँ भी पहले उसके का है बचपन सर? का पहले का। मतलब ऐसे निश्चित नहीं बता सकते कि कितना, हाँ। 100 साल, 200 साल या 400 साल के भी पुराना हो सकता है। वहाँ क्या है, वहाँ का ये सामने वाला नीम का पेड़ है, हाँ। वहाँ के तुम पत्ते तोड़ के खाओ, मीठे लगेंगे। अच्छा। बहुत लोगों को मालूम नहीं है। हाँ। वहाँ पे दत्तात्रेय का वास है, अच्छा। वो तो बहुत लोगों को कुछ मालूम नहीं। और माता जी का बहुत लोगों को अनुभव आ गया है, बहुत दूर दूर से भी आते हैं और बहुत अच्छा साक्षात्कार हो गया लोगों को। अभी उसमें कुछ राजकारण आ गया। अच्छा। और कोई लोग ऐसे ही बोलते हैं हमारी, इसलिए सब लोग नाराज हो गए। हमारे गांव के सब लोग नाराज है। अच्छा। अभी फिलहाल 2 साल से तो बस जाना आना भी कम हो गया लोगों का, क्योंकि ये ऐसा उसमें ये भगवान के सामने भी लोग कुछ ऐसा करते हैं। हाँ, होते हैं, समाज में सब तरह के लोग होते हैं, तो उसमें कोई अच्छा काम करे तो उसमें पैर अटकाने वाले भी होते हैं। पर आपका जो संकल्प है, आपकी जो इच्छा है, जरूर लोढ़ाई माता आशीर्वाद दे के आपसे वो पूरा कराएंगे। अभी भी बहुत अच्छा वहाँ पे हुआ है, जैसे आपने जो किया वहाँ पे मैंने देखा कि बड़े बड़े 1-2 हॉल के जैसे बनाया है वहाँ पे, और लैट्रिन बाथरूम की भी व्यवस्था है, पीने के पानी की भी व्यवस्था की गई है वहाँ पर। वो तो पूरे हमारे गांव ग्राम पंचायत के इस हिसाब से हो गए। और वो भी वो देखो भाई, डेवलपमेंट होना है तो सबके काम को आने को होना। हाँ, सबके साथ में रहे। देखो वहाँ पे मेरे पहले वहाँ पे दो शेड हो गए, लेकिन 2 शेड भी कहाँ हो गए, एक उधर हो गया एक इधर हो गया, दोनों का कोई मेल नहीं है। और वो उसके वजह से भक्तों को भी कुछ उसका फायदा भी नहीं है, क्योंकि वो दोनों साथ रहते, दोनों साथ मिला के रहते तो बड़ा हो जाता है। कोई किसी का विवाह हो, कोई छोटा मोटा कार्यक्रम हो, वो अच्छे तरह से हो जाता था। सही बात। और वो पानी की व्यवस्था है, लेकिन उसमें लॉक रहता है। वहाँ पे पुजारी है भरजागीर का, उसको भी कुछ, उसके पास भी चाबी है नहीं है वो मालूम नहीं उस लोगों को। और कैसा है, भगवान का मंदिर है तो उसमें वृद्धि होना चाहिए। सही बात है। जहाँ भी भगवान है वहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन कुछ तत्वों के वजह से वो हो नहीं पा रहा है। और मैं करूँगा, मेरी मर्जी, ये भगवान के सामने नहीं चलता। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं और उनको बहुत उसका साक्षात्कार भी लोगों को मिल रहा है कि भगवान के काम में अड़चन आने की वजह से। मेरे पे खुद पे, मैं जब वहाँ पे सरपंच था तो कुछ लोगों ने मिला कि मेरे को पुलिस से सामने लाके अरेस्ट करने की भी तैयारी करी, लेकिन वो कैसा है, मैं खुद सक्षम था इसलिए वो नहीं हो पाया। सही बात। वो कैसे, जो व्यक्ति सतमार्ग के लिए काम करता है उसको बुराई छू नहीं सकती है, ऐसे कहते हैं। उस हिसाब से मैं आपकी लोढ़ाई माता की आपके ऊपर कृपा रही होगी, अभी भी बनी है, और आपसे वहाँ पर आपके हाथ से अच्छा काम हो, ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं आपसे। जय लोढ़ाई माता। जय लोढ़ाई माता जी। तो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो सतमार्ग में चलते ही हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, उस मुश्किलों को पार करते हुए सतमार्ग में चलते रहना है। यहाँ पर ये छोटी कुटिया बनाकर एक महाराज जी रहते हैं। तो अब यहाँ लोढ़ाई माता मंदिर से हम निकलकर चलेंगे हमारे घर की ओर, और रास्ते में एक छोटा मंदिर है भर की आसरा माता, तो वहाँ के दर्शन लेके चलेंगे।
चलते हैं भर की माता के दर्शन लेने के लिए। तो आज का ऐसा हमारा टूर था, ऐसे हमारी यात्रा थी। आज हमने लोढ़ाई माता के दर्शन किए और भर की जो कमलजा माता या कालिंका माता कहते हैं, दुर्गा माता कहते हैं, बहुत से नाम है यहाँ पर। पहले कमलजा माता थी, एक कमल में से माता जी निकली थी ऐसे कहते हैं। फिर अभी यहाँ पे काली मूर्ति बैठाई गई है, दुर्गा माता। तो अभी हम इन्हें दुर्गा माता ही कहेंगे। तो ये बहुत पुराना मंदिर है। अब हम यहाँ पे दर्शन ले लिए हैं और लोढ़ाई माता के दर्शन हो गए हैं। तो फिर आज का वीडियो अभी तक ही बनाएंगे और फिर अब आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, तो और भी लोग लाभ ले पाएंगे। तो चलते हैं।